नमस्कार दोस्तों, एवर टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मोबाइल ऐप, जिसे आरोग्य सेतु ऐप कहते हैं, को पूरी भारत की जनता को डाउनलोड करने के लिए आग्रह किया है। यह आरोग्य सेतु ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, यह एप्लीकेशन होता क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप सभी स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ सर्च के ऑप्शन पर आरोग्य सेतु ऐप टाइप करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप लिखते ही आपके सामने एक फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आरोग्य सेतु का, जिसमें इस तरह का लोगो बना होगा। उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर दीजिए और कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और उसके बाद आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, जब ये ओपन होता है तब आपके सामने लैंग्वेज को चुनने का विकल्प आता है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं भारत की, तो यहाँ पर आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको आप चुन लें। यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज को चुनती हूँ और इसको इस्तेमाल करने के लिए नेक्स्ट का बटन आगे दबा देती हूँ। और आगे इस्तेमाल करने के लिए इस ट्यूटोरियल को देख लें और आगे के ऑप्शंस को क्लिक करते हुए अंत में रजिस्टर करें का ऑप्शन आता है, जिसके ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल लोकेशन, ब्लूटूथ और डेटा सेविंग की जानकारी ली जाती है। आपको मैं सहमत हूँ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर अलाउ ऑल द टाइम कर देना है, फिर अलाउ कर देना है और नेक्स्ट आता है, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ये OTP भेजेगा। आपके जो आपने नंबर डाला है उस पर जो OTP आता है उसको आप इस पे डाल दीजिए। सबमिट करें के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये आपका कुछ व्यक्तिगत विवरण मांगता है। तो इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको सही सही अपना व्यक्तिगत विवरण भरते हुए अपना पूरा नाम, एज, ये सब डाल देना है। आयु, आपका क्या व्यवसाय है, वो डालते ही ये आपसे पूछेगा पिछले 30 दिनों में आपने किन देशों में भ्रमण किया है। जहाँ भी आपने भ्रमण किया है वो डाल दीजिए। नहीं किया है तो नन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि हाँ कर दीजिए। सबमिशन की पुष्टि करने के लिए सबमिट करें के बटन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ के बटन पर क्लिक करते हुए इसी तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट के लिए एक ऑप्शन आएगा, इस पर हाँ कर देंगे आप, तो ये इस तरह का डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। इसमें आपको सब सही सही जानकारियाँ देनी हैं। ठीक है, समझ गए कि ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई दिक्कत है। तो अगर इसमें से कोई परेशानी है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कोई रोग की जानकारी, जो आपसे संबंधित कोई, अगर आपको कोई रोग है तो वो यहाँ पर आप बता दीजिए। पिछले 28 से 45 दिनों में अगर आपने कोई विदेश यात्रा की है तो वो बता दीजिए। और अंत में जो भी ये ऑप्शन आ रहे हैं उनको आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाइए। ओके करते ही आप बैक में जाइए और ये देखिए, ये इसका रजिस्टर करने के बाद डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ग्रीन कलर का मैसेज लिखा दिखाई दे रहा है, जिस पे लिखा है कि आप सुरक्षित हैं। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने रजिस्टर्ड यूज़र्स आपके पास पड़ोस में हैं। 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पे। इसी तरह से जब आप क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 किलोमीटर के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो ये दिखाएगा कि कितने लोगों ने अपना स्वपरीक्षण किया है और कितने लोग अस्वस्थ हैं और कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 14 कोरोना पॉजिटिव 10 किलोमीटर की रेंज में पाए गए हैं। इस तरह से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति
कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित व्यक्ति आपके पास आता है या कोई संक्रमित व्यक्ति से आप संपर्क में आए होंगे तो ये आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता है। यहाँ पर मैं आपको इस एप्लीकेशन के कुछ और फीचर्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि रेड कलर का एक ट्रायंगल बना है। यह ऑप्शन आपको इस एप्लीकेशन के नए वर्जन में ही देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसे आप अपडेट कर लें। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले दिखेगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत से व्यक्तियों को जानना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया है या दूसरा ऑप्शन है कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है। यह ऑप्शन आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपको कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं और आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है या फिर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब आपको इस पर क्लिक करके सहमति देनी है, जिससे आपके संपर्क में आए व्यक्तियों और आपके पास रहने वाले व्यक्तियों को नोटिफिकेशन चला जाता है। आपको बता दें कि आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको इसके लक्षण हैं, अन्यथा इस ऑप्शन पर क्लिक ना करें। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कोरोना अपडेट्स का, जिस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर आपको अपने और भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों की अपडेटेड संख्या और उनसे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। संपूर्ण भारत में इस समय इतने संक्रमित व्यक्ति हैं, कितने स्वस्थ हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसका ग्राफ भी बनकर आ रहा है। आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में कोरोना पॉजिटिव की कितनी संख्या बढ़ गई है, ये आपको दिखाई देता है। यहाँ पर एक और ई पास का ऑप्शन है। आप देखेंगे कि यहाँ ई पास नॉट अवेलेबल लिखा है, तो यहाँ पर आप अगर सर्वर के माध्यम से यानी कि वेबसाइट पर जाकर अगर ई पास जनरेट कराते हैं और यही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप देते हैं तो आपको आपका ई पास यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और आप ये डिजिटल ई पास किसी को भी दिखा सकते हैं। अब इस ऐप के डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमें खुद से कोरोना वायरस का टेस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको पुनः टेस्ट करना हो कभी आगे फ्यूचर में तो आप पुनः टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पुनः टेस्ट करें का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल सही जानकारी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देनी है। ठीक है, समझ गए कि ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सवालों को देखकर ठीक से जवाब देना है। जैसे कि आपको किस तरह की परेशानी लग रही है उसको बताते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इस तरह आप घर में बैठे हुए फिर से अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने को और दूसरों को सेफ रखना है। जैसे कि हाथ ना मिलाएं, सामाजिक समारोह से बचें, लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे एवर टॉक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।